हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। छोटा सा चैप्टर है और मेरे ख्याल से सबसे आसान चैप्टर है इस बुक का। दो ही टॉपिक पढ़ने हैं हमें, आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आज की क्लास में ही। बेसिकली हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और वाउचर्स देखने हैं क्या होते हैं। तो दो बेसिक इंट्रोडक्शन दूं मैं अगर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स का। उससे पहले एक पॉइंट हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। उसमें ये था कि अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे यूज की जाती है। डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे मतलब कि मान लो कोई हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दे या हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो हम अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन वो अकाउंट्स एविडेंस के तौर पे तभी माने जाएंगे जब वो बिल्कुल सही हो, जब उनको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस हो, यानी कि कोई ऐसी चीज हमारे पास अवेलेबल हो जिसे हम शो करके ये बता सकते हैं कि जी हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन की है वो सही है, वो गलत नहीं है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सोर्स डॉक्यूमेंट की। तो पहले तो आप समझे डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी लेन देन को जब हम लिखित रूप में लिख देते हैं, एक राइटिंग में लिख देते हैं, पेपर के टुकड़े पे जब लिख देते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। मान लो आपने किसी को पैसे उधार दिए और आपने वो नोट कर लिया तो वो आपका डॉक्यूमेंट हो गया। तो हम यहाँ पे किस चीज की डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भाई अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड की जाएंगी वो आपके डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। हमें इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहले अकाउंटिंग में सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी रसीद या कोई भी बिल वगैरह देना। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें बिल काट के दे देते हैं, वो क्या होता है? वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके बेसिस पे वाउचर तैयार होता है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर तैयार होता है। वाउचर क्या तैयार होता है मतलब कि फिर हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में से हम जो चीजें डेबिट होंगी उसे एक तरफ लिख देते हैं, जो चीजें क्रेडिट होंगी उसे एक तरफ लिख देते हैं। यानी डेबिट का अलग वाउचर, क्रेडिट का अलग वाउचर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो हमें एक बिल है हमारे पास कि भैया एक सामान बेच दिया, इतने इतने रुपए का बेच दिया, उसमें सारी डिटेल्स दी है, कौन सा सामान बेचा, कितने में बेचा। अब इससे हम बिल जैसा ही एक चीज और तैयार करेंगे, उसमें हम ये सारी डिटेल्स नहीं देंगे कि कौन सा सामान बेचा है, कितने में सामान बेचा है। इसमें बस हम ये लिखेंगे कि क्या चीज डेबिट हुई है और क्या चीज क्रेडिट हुई है। फिर वाउचर से तैयार होती हैं जनरल एंट्रीज, जो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछले चैप्टर में ले लिया है जिसके बारे में। जैसे हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इससे फिर आपके आगे चल के जनरल एंट्रीज तैयार होती हैं। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस अगर बताना चाहूँ दोनों के बीच में, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनता है और एक बेसिस होता है जिसकी मदद से वाउचर बनता है। वाउचर सेकंड स्टेज में आता है जिसकी मदद से जनरल एंट्रीज होती है। दूसरी चीज, सोर्स डॉक्यूमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी होता है नेचर में, इसमें ज्यादा डिटेल्स दी जाती है। वाउचर में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती, बस ये बताया जाता है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। So source documents are the first record about the details of a business transaction. कोई भी लेन देन होता है उसका सबसे पहला रिकॉर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेट, किस डेट को लेन देन हुआ, कितने अमाउंट का लेन देन हुआ, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, यानी बेचने वाली पार्टी कौन है, खरीदने वाली कौन है। एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है, नगद सामान बेचा है या उधार बेचा। इसके बेसिस पे आगे चल के हमारे बाकी अकाउंट्स तैयार होते हैं। ये एक किस्म से प्रूफ का काम करता है। ठीक है, तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि मेनली किस किस टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। होते तो बहुत से, हम मेन सोर्स डॉक्यूमेंट देखेंगे बस। और अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ इससे आपका बस थ्योरेटिकल पोर्शन ही बनता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहला कैश मेमो। कैश मेमो
तब प्रिपेयर होता है। पहले तो आप मतलब समझ चुके होंगे, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब लिखित फॉर्म में कोई भी बिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कैश मेमो, जब भी कैश सेल्स होंगी, कैश सेल्स का मतलब नगद सामान अगर बेचा जाएगा तो कैश मेमो बनेगा नगद सामान के लिए। और जब भी क्रेडिट पे सामान बेचा जाएगा तो इनवॉइस या उसका दूसरा नाम होता है बिल, वो तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है या तो नगद सामान बेचा जाता है या फिर उधार बेचा जाता है। तो जब भी कोई बिजनेस वाला है, ट्रेडर है, वो नगद में सामान बेचेगा तो वो जिसको सामान बेचा है, यानी जो परचेजर है, बायर है, उसको एक कैश मेमो दे देगा और एक कैश मेमो अपने पास रखता है। यानी कि मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मुझसे सामान लेने आ गया राघव और मुझसे नगद सामान लिया है, तो मैं एक बिल सा काट के दे दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा भाई राघव ने कौन कौन सा सामान खरीदा, कितने रुपए का खरीदा। एक कैश मेमो तो उसको दे दूंगा, एक कैश मेमो अपने पास रखूंगा। अगले दिन राघव फिर आ गया सामान लेने और अब की बार बोला कि सर पैसे नहीं है मेरे पास, उधार दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उधार तो दे दूंगा, लेकिन अब की बार मैं कैश मेमो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कैश मेमो अगर तुम नगद सामान खरीदते तो ही बनाता। तो बोला सर फिर क्या प्रूफ रहेगा मेरे पास कि मैं आपसे उधार सामान लेके गया हूँ, या आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैश मेमो तो नहीं, अब की बार मैं इनवॉइस काट के दूंगा। डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, दोनों में बनाने का तरीका सेम है, बस नाम ही अलग है इनका। माइनर सा डिफरेंस होता है, नाम अलग अलग हो गया बस, कि जब कैश में सेल्स हुई तो उसी बिल का नाम क्या दे दिया, कैश मेमो। जब उधार पे दिया गया तो उसको बिल कह देते हैं या इनवॉइस कह देते हैं। तो जब ट्रेडर क्रेडिट पे सामान बेचता है तो उसे इनवॉइस कहते हैं। वो जो एक सेल इनवॉइस बनाता है जिसमें बताता है किस पार्टी को सामान उधार बेचा, क्या सामान बेचा, कितने का बेचा। अब इसकी एक ओरिजिनल कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी, वो ओरिजिनल कॉपी दी जाती है परचेजर को जिसने सामान खरीदा है। और जनरली वो कौन सा पेपर होता है, वो ब्लू कलर का होता है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसपे रख के लिखते हैं तो नीचे एज इट इज उसका प्रिंट आ जाता है। सो वैसी वो एक डुप्लीकेट कॉपी होती है, वो जो बिजनेस वाला है वो अपने पास रख लेता है ताकि उससे अकाउंट्स बनाए जा सके। तो उसमें तो क्या था, कैश मेमो बनता था, एक कॉपी परचेजर को, एक अपने पास। इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें नाम बदल जाते हैं। देखो, जब ट्रेडर परचेज करता है गुड्स क्रेडिट पे तो उसे क्रेडिट बिल मिलता है, और जब सेल करता है तो इनवॉइस। क्या डिफरेंस है? देखो, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मेरा काम है क्या बताऊं मैं, मेरा काम फर्नीचर बेचने का है। अब मैं सामान बेचूंगा तो मुझसे जो सामान खरीदने आएगा उसको तो मैं इनवॉइस काट के दूंगा, लेकिन मेरा खुद का बिजनेस है, हो सकता है मुझे भी कुछ सामान खरीदना पड़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदूंगा। अब मैं जब सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं तो हो सकता है मैं उधार पे खरीदूं, तो जब मैं उधार पे खरीदूंगा तो मुझे क्रेडिट बिल मिलेगा। सप्लायर तो इनवॉइस ही तैयार करेगा लेकिन मुझे क्रेडिट बिल देगा। डिफरेंस ये है कि जब बिजनेस वाला या बिजनेसमैन क्रेडिट सेल्स करता है तो इनवॉइस बनता है, जब क्रेडिट परचेज करता है तो क्रेडिट बिल बनता है। ठीक है, हालांकि दोनों चीजें एक साथ ही यूज की जाती है, हम जनरली इनवॉइस का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्रेडिट बिल क्या होता है, या पूछ ले कि बिजनेसमैन अगर कोई क्रेडिट परचेज कर ले, सप्लायर से उधार में सामान खरीदे, तो उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम क्रेडिट बिल होगा। देखो, एक इसका थोड़ा सा परफॉर्मा देख लो कैसा होता है। ये कैश मेमो का है। सबसे पहले बिजनेसमैन की कंपनी का नाम, ठीक है, मान लो भाई मेरी घड़ी की कंपनी है, उसका नाम है ग्लोबल वॉच कंपनी। फिर कंपनी का एड्रेस, डेट जरूर मेंशन करनी होती है। ये है डिस्क्रिप्शन, क्या क्या सामान खरीदा, 2 घड़ी खरीदी है, इसकी क्वांटिटी मेंशन्ड है यहाँ पे, रेट की है, घड़ी कितने की है, टोटल अमाउंट। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट अलग से कोई देना चाहे तो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। मैनेजर के सिग्नेचर जरूरी है, यहाँ पे है 2। एक सेकंड रुकना सर, ये चेक नहीं, 2 का मतलब है जिसको सेल किए, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे मैंने राघव को सेल की थी तो मैं राघव का नाम मेंशन कर दूंगा।
ऐसे ही जो है हमारा इनवॉइस है, बिल है, नाम जो सामान बेच रहा है उधार, ठीक है, कस्टमर का नाम जिसको बेचा है, जैसे हमने राघव को बेचा था। यहाँ पे टर्म्स और ऐड कर दी कि 5% कैश डिस्काउंट देंगे अगर 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो। मतलब ये इस किस्म की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ये थी। ऐसी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। डेट लिखनी जरूरी है। डिस्क्रिप्शन वैसी जैसे हमने पिछले कैश मेमो में देखा था, क्वांटिटीज, क्या रेट है, टोटल अमाउंट, ये इस किस्म से बनता है। ये आपका नहीं पूछेंगे पेपर में बनाना, हाँ वैसे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो हमने दो चीजें देख ली है, कैश मेमो देख लिया, इनवॉइस देख लिया। रिसिप्ट, जब उधार कोई पैसा दिया हो या उधार सामान दिया हो, जब उसका पैसा मिल जाए, जैसे मैंने राघव को उधार सामान दिया था, अब 20 दिन बाद राघव आके मुझे रुपए वापस कर दे कि सर ये मैं आपसे उधार सामान लेके गया था, ये पकड़ो अपने 20,000 रुपए, मेरा हिसाब चुकता। तो अब कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि उसने अपनी सारी लायबिलिटीज वापस कर दी। नहीं तो मैं तो इनवॉइस लेके बैठा रहूंगा, 20 दिन बाद मुझे रुपए तो दे जाएगा, 1 महीने बाद फिर जाकर उसको इनवॉइस दिखा दूंगा, भाई तुझे 20,000 देने थे। तो जब कैश की रीपेमेंट होगी, उधार दिया हुआ सामान या उधार पैसा दिया हुआ जब वापस मिलता है, तो उसे बोलते हैं रिसिप्ट। जब भी ट्रेडर को कैश रिसीव होगा कस्टमर से, उसे रिसिप्ट कहा जाता है। रिसिप्ट भी ऐसी एक डॉक्यूमेंट होगी जिसमें डिटेल्स लिखी जाएंगी, भाई किस कस्टमर से रिसिप्ट मिली है, उसका नाम लिखा जाएगा, कितना अमाउंट मिला है। एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेंगे, एक ओरिजिनल कॉपी जो पैसा दे गया है उसको दे देंगे। फिर दो होते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए दो टर्म्स याद करो, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज का मतलब तो सामान खरीदना, परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ सामान वापस कर दे जब। सेल्स का मतलब सामान बेचना, सेल्स रिटर्न का मतलब जब हमने कोई सामान बेचा था वो वापस आ जाए। सो अब हमने इनवॉइस में दो चीजें देखी थी कि जो बिजनेस है वो उधार सामान भी लेता है सप्लायर से। तो जब परचेज रिटर्न करेगा बिजनेस, बिजनेस परचेज रिटर्न करेगा, यानी उधार लिया हुआ सामान सप्लायर को वापस कर दे। जैसे कि मान लो मैंने फर्नीचर के लिए ना 100 किलो लकड़ी मंगवाई थी, वुड मंगवाई थी 100 किलो, उसमें से 20 किलो खराब निकली, तो मैं 20 किलो वापस करूंगा, तो इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो जब भी परचेज रिटर्न की जाएगी, यानी कि बिजनेस वाला या ट्रेडर सप्लायर को सामान वापस करता है, तो वो एक डेबिट नोट बना के देता है। डेबिट नोट क्यों बना के देता है? क्योंकि देखो सप्लायर कौन सा अकाउंट है, किसी व्यक्ति के नाम से आया है तो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मान लो मेरा बिजनेस है और मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर रहा हूं, तो रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव सप्लायर कर रहा है, सप्लायर को सामान वापस मिल रहा है, इसलिए सप्लायर डेबिट हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट नोट कहा जाता है। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। इसमें भी वही डिटेल्स रहती है कि किस दिन लेन देन हुआ, भाई कितना सामान है जो वापस दिया, क्या रीजन है जिस कारण से वापस किया, कितने अमाउंट का वापस किया। इसकी भी दो कॉपी बनती है, एक अपने पास रख लेते हैं, एक सप्लायर को दे देते हैं। ये डेबिट नोट का परफॉर्मा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई 15 जीप टॉर्चेस जिसका इनवॉइस नंबर इतना इतना था, वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि दे आर बैडली डैमेज। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न में, यानी अगर ट्रेडर ने कोई सामान बेचा था, जैसे मैंने राघव को सामान बेचा था, राघव को पसंद नहीं आया, उसने आगे मुझे वापस कर दिया, तो मैं उसको फिर क्रेडिट नोट बना के दूंगा। अगर खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो डेबिट नोट, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो क्रेडिट नोट। ठीक है, बाकी डिटेल्स वही आएंगी सारी की सारी। चार चीजें पढ़ी हमने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैश मेमो जब कैश ट्रांजैक्शन है, इनवॉइस जब उधार पे है, रिसिप्ट जब पैसा रिसीव हुआ है, डेबिट नोट जब परचेज रिटर्न है, क्रेडिट नोट जब सेल्स रिटर्न। पे इन स्लिप, अब आप लोग बैंक में गए होंगे, बैंक में जब पैसा जमा करवाने जाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं जमा करवाते कि सीधा गए और काउंटर पे जाके भाई रुपए दे दिए, ये 50,000 रुपए मेरे खाते में जमा कर दो।
क्या करना पड़ता है, एक रसीद होती है, स्लिप होती है, उसे फिल करके तब पैसे जमा करा जाता है। उस स्लिप में लिखा जाता है कि भाई ये अकाउंट नंबर है, इतने रुपए मैं जमा करवा रहा हूँ, स्लिप के साथ कैश देना पड़ता है, उसी को पे इन स्लिप कहते हैं। पे इन स्लिप क्या है, फॉर्म जो बैंक के पास अवेलेबल होता है, जो कि पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए यूज किया जाता है। चेक, आप सबको पता है चेक क्या होता है, ये स्पेसिमेन है चेक का, आपने देखा ही हुआ, एक कागज का टुकड़ा होता है, डॉक्यूमेंट होती है जिसमें डिटेल्स लिखी जाती है कि जी इतने पैसे रीपे करो। स्पेसिफिक डेफिनेशन देके, चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग, बैंक को ऑर्डर दिया जाता है चेक के फॉर्म में, राइटिंग में। किसको ऑर्डर दिया है, बैंक को। क्या ऑर्डर दिया है, टू पे अ स्पेसिफाइड सम, यानी चेक एक ऑर्डर है जो बैंक को दिया जाता है कि जी इतने इतने रुपए देने हैं। अगर मैं चेक काट के दे दूं आप में से किसी को भी, मान लो मैंने अमन को 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया, अमन ने जाके बैंक में दे दिया, तो इसका मतलब वो चेक ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि 50,000 रुपए देने हैं। किससे देने हैं, टू द बियरर। बियरर का मतलब या तो जिसके पास चेक है या उस पे जिसका नाम लिखा हुआ है। एक होता है बियरर चेक, बियरर चेक होता है जो भी वो चेक ले जाए उसी को पैसे मिल जाते हैं। या फिर मैंने अब चेक में नाम लिख दिया होगा कि अमन को 50,000 देने, तो अमन को, ये चेक होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मेनली यही है आपके। वाउचर्स की बात करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर्स बनते हैं, वाउचर्स से जनरल एंट्रीज बनती है, ये हमने पढ़ लिया। वाउचर्स अलग से प्रिपेयर होते हैं फर्म के नाम से, और हर एक ट्रांजैक्शन का एक अलग वाउचर होता है। वाउचर में ज्यादा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। वाउचर्स में सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना जरूरी होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर लिखने का मतलब, मान लो मैंने मशीन खरीदी 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की मैंने मशीन बेच दी, मान लो खरीदी भी नहीं, बेच दी मैंने 20,000 रुपए की, तो मैं क्या बनाऊंगा, कैश मेमो बनाऊंगा सबसे पहले तो, सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि नगद ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद मैं वाउचर बनाऊंगा। अब ये जो मैं वाउचर बनाऊंगा, इसमें मैं मेंशन करूंगा कि मैंने ये ट्रांजैक्शन कौन से कैश मेमो में रिकॉर्ड किया। अगर मेरा कैश मेमो नंबर था 101, तो मैं इस वाउचर में लिखूंगा कि ये 101 से मैंने उठा के एंट्री यहाँ पे डाली। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना उसकी ऑडिटिंग होती है, यानी कि ऑडिटर्स आते चेक करने कि भाई इन्होंने अकाउंट सही से बनाए या नहीं बनाए। तो वो कैसे चेक करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स को टैली करते हैं वाउचर से। वो देखते हैं कि भाई जो वाउचर्स में चीजें लिखी है क्या वही अकाउंट में लिखी है, और अगर उन्हें वाउचर्स में कुछ कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो देखेंगे कैश मेमो को। तो अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाउचर का कैश मेमो कहाँ है, उन्हें तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं हर ट्रांजेक्शन का, और उसके साथ कैश मेमो को पिन अप कर देते हैं, यानी जो वाउचर है उसके साथ कैश मेमो को स्टेपल कर देते हैं, स्टेपलर से जोड़ देते हैं। उसके साथ साथ हम कैश मेमो भी लिख देते हैं नंबर, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो ढूंढने में आसानी। क्या क्या डिफरेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर के लिए सपोर्ट क्रिएट करता है। वाउचर जो है वो सपोर्टेड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट में से, और ये किसको सपोर्ट करता है, जनरल एंट्री को। ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार नहीं किया जाता सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। वाउचर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बाद में जाके एंट्रीज की जाए, रिकॉर्डिंग की जा सके। सोर्स डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी डिटेल्स होती है, क्या सामान बेचा, कितने का बेचा, क्या क्या सामान था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है क्या अकाउंट डेबिट होंगे क्या क्रेडिट होंगे। ये एविडेंस का काम करता है, ये रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो जैसे हमने टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट देखे, कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, ऐसे ही वाउचर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप के वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश के लेन देन है, उसके लिए बनता है कैश वाउचर। जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन ना हो, उसके लिए बनता है नॉन कैश वाउचर, या इसका दूसरा नाम ट्रांसफर वाउचर होता है।
ठीक है, तो कैश वाउचर पता चल गया आपको, आर प्रीपेड फॉर कैश ट्रांजेक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। और अब जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ ट्रांजैक्शंस दे के ये पूछा जा सकता है कि जी एक डेबिट वाउचर बना के दिखाओ, एक क्रेडिट वाउचर बना के दिखाओ। तो समझो पहले तो क्या है डेबिट वाउचर में। हम सिर्फ और सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश पेमेंट्स है। कैश पेमेंट्स का मतलब जो जो खर्चे हुए हैं, क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। बेसिक चीज आप ये समझे, पहले तो मैं आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब बता देता हूँ। कोई भी लेन देन होगा उसमें कुछ अकाउंट डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट होते हैं। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, मशीनरी बेची थी 50,000 रुपए की, तो इसमें दो अकाउंट थे, मशीनरी एंड कैश, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन बेची है तो मशीन गई है, तो मशीन क्या होगा, क्रेडिट। कैश आया है तो कैश क्या होगा, डेबिट। तो जब हम डेबिट वाउचर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज लिखनी है जो डेबिट है, और जब क्रेडिट वाउचर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आइटम लिखना है। ठीक है, बस इतनी ही चीज है। ये आप कंटेंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आएगा, डेट लिखी जाएगी, सीरियल नंबर वाउचर का, कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, नरेशन, नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, अमाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ इन्होंने दे रखा है कि नेट अमाउंट ऑफ, ये तो चलो अलग इंफॉर्मेशन होगी, ये है डेबिट वाउचर। यहाँ कंपनी का नाम, जो सामान बेच रही है, खरीद रही है, जो भी मेन बिजनेस है उसका एड्रेस, वाउचर नंबर लिखा जाएगा, जरूरी है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, वाउचर नंबर लिखेंगे, डेट बहुत जरूरी है, डेबिट, सिर्फ और सिर्फ डेबिट चीज लिखनी है, हमें बाकी कुछ नहीं लिखना कि क्या क्या सामान खरीदे, एक एक उसका रेट लिखे, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ये देखना क्या चीज डेबिट होगी, उसका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी होगी कि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए होंगे, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए तो आपको एंट्री पता है, इक्विपमेंट भी एसेट्स है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैं सिर्फ डेबिट की आइटम लिखनी है, ऑफिस इक्विपमेंट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा आपको 30,000, इसे बोलते हैं नरेशन। ये जो ब्रैकेट में लिखी है इसे नरेशन बोलते हैं, इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जैसे अभी हमें सिर्फ यहाँ देखे तो हमें पता नहीं था कि क्या खरीदा है क्या बेचा है, यहाँ बता दिया कि कैबिनेट को फिल करने के लिए हमने परचेज किया है, जिसमें कैश मेमो नंबर ये था, ये बहुत जरूरी है कैश मेमो नंबर एंटर करना। ठीक है, सिग्नेचर मैनेजर के होंगे, अकाउंटेंट के होंगे। ये है रेवेन्यू स्टेप का परफॉर्मा, रेवेन्यू स्टैम्प का। अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा होती है, किसी भी डेबिट वाउचर में 5,000 से ज्यादा की अमाउंट हो, जैसे यहाँ पे 30,000 है, तो 1 रुपए की स्टैंप लगती है, 1 रुपए की स्टैंप लगती है। अगर उससे कम का अमाउंट है तो स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा का है तो 1 रुपए की स्टैंप लगेगी, वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये है आपका डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर, जितने भी कमाई है रिसिप्ट है कैश की, वो सारी की सारी क्रेडिट वाउचर में आती है, क्योंकि रिसिप्ट इनकम क्रेडिट होती है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट चीजें दिखानी है। जैसे ये सेल्स की है, सेल्स की एंट्री आपको पता है, सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। वही चीज है, सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस, डेट, वाउचर नंबर, उसमें डेबिट था, यहाँ क्रेडिट। सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट हुआ है, अमाउंट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, उसके बारे में डिटेल देंगे, कैश मेमो नंबर लिखेंगे, मैनेजर का सिग्नेचर, अकाउंटेंट का सिग्नेचर। इसमें रेवेन्यू स्टैंप नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमें पैसा मिल रहा है, स्टैंप तो हमें तब पे करना होता है ना जब पेमेंट हो रही हो। ठीक है, यही डिफरेंस है। ये हो गया आपका कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर, जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है
उधार पे कोई सामान खरीदा, उधार की इन्वेस्टमेंट, उधार पे फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हो, कोई गुड्स उधार पे खरीदा हो वापस कर दिया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसके लिए नॉन कैश वाउचर बनेगा। ये डिटेल्स वही रहेंगी जो उसमें थी, ठीक है। नॉन कैश वाउचर इस किस्म का है आपका। एक सेकंड रुकेंगे। देखो बेटा, शुरू की डिटेल्स तो वही है, कंपनी का नाम, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट, नीचे मैनेजर का सिग्नेचर, अकाउंटेंट का सिग्नेचर। एक डिफरेंस था, कैश वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए अलग अलग वाउचर बनते हैं। एक डेबिट वाउचर बनता है, एक क्रेडिट वाउचर बनता है। नॉन कैश में अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वाउचर में डेबिट दिखा देंगे, एक ही वाउचर में क्रेडिट दिखा देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिरुपति इलेक्ट्रिकल से उधार सामान खरीदा है, तो परचेज अकाउंट आपको पता है डेबिट होता है, उधार खरीदा है तो ये क्रेडिट हो गए। तो जनरल एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स। तो अगर तो हम डेबिट क्रेडिट अलग अलग दिखा रहे होते हैं तो पहले तो डेबिट वाउचर में सिर्फ परचेज दिखा देते, क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ तिरुपति दिखा देते। क्योंकि हम वाउचर नॉन कैश बना रहे हैं तो एक ही में दोनों चीजें आएंगी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, बस इतना डिफरेंस है कैश एंड नॉन कैश में। फिर एक कंपाउंड वाउचर्स होते हैं। कंपाउंड वाउचर्स का मतलब होता है जब एक वाउचर में डेबिट साइड में एक से ज्यादा चीजें आए या क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा चीजें आए। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे तो एक ही अकाउंट डेबिट हुआ है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें दो तीन चीजें डेबिट हो जाए या दो तीन चीजें क्रेडिट हो जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स और वन डेबिट। कंपाउंड वाउचर दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। जब एक से ज्यादा चीजें डेबिट साइड में लिखी जाए और केवल एक चीज क्रेडिट में लिखी जाए उसे कहते हैं डेबिट वाउचर, क्योंकि ज्यादा डेबिट है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 50,000 की मशीन खरीदी, 50,000 की बिल्डिंग खरीदी, 50,000 के एसेट्स खरीदे, तो क्या एंट्री होगी इसकी जनरल एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एक चीज और क्या थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिट में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैश। डेबिट में क्या आ गई? तीन चीजें। तो ये कंपाउंड वाउचर बनेगा। और कौन सा? डेबिट वाउचर, क्योंकि ज्यादा चीजें डेबिट में। जब एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट साइड में लिखी जाए और सिर्फ एक चीज डेबिट साइड में लिखी जाएंगी उसे कहा जाता है क्रेडिट वाउचर। एग्जांपल बताता हूं आपको, 1,00,000 रुपए की सेल्स कर दी मैंने, जिसमें से 50,000 रुपए की नगद और 50,000 रुपए की मैंने उधार की है, ठीक है। उल्टा बता गया मैं, सॉरी। परचेज की है मैंने 1,00,000 रुपए की, 50,000 की नगद, 50,000 की उधार पे। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए से परचेज की, कैश टू कैश, क्रेडिट में आया कैश 50,000 से, टू जो भी क्रेडिटर है जिससे भी मैंने परचेज किए 50,000 से। दो चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी। तो जब एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट में और केवल एक अकाउंट डेबिट में तो क्रेडिट वाउचर, नहीं तो डेबिट वाउचर। क्वेश्चंस आपके किस टाइप के बनेंगे? सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है पूछा जा सकता है, कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है, क्रेडिट बिल क्या होता है, पेन स्लिप क्या होती है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, टाइप ऑफ वाउचर्स बताओ। हम बताएंगे कैश और नॉन कैश होते हैं। कैश दो टाइप के होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। नॉन कैश हमारा सिंपल होता है। एक स्पेशल कैटेगरी होती है कंपाउंड वाउचर्स की, जिसमें दो आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अलावा ये तो सारे थ्योरेटिकल है, आप देख सकते हैं इसमें सारे थ्योरेटिकल ही है। चेक क्या है, पेन स्लिप क्या है, वाउचर्स क्या है, इनवॉइस क्या है, किसी भी दो सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम बताओ। ज्यादा चांस ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की है।
ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक वाउचर बनाना पूछा जा सकता है, जैसे ये है, प्रिपेयर अ डेबिट वाउचर फॉर फर्नीचर परचेज फॉर 60,000 फ्रॉम ग्लोबल मार्ट ऑन 2/1/2017। क्या पूछा है? डेबिट वाउचर पूछा है, ठीक है। डेबिट वाउचर पूछा है, किससे परचेज किया है? ग्लोबल फर्नीचर मार्ट से। तो आप डेबिट वाउचर का ऐसे बना देंगे, ये यहां पे नाम लिख देंगे कंपनी का, डेट लिखेंगे, वाउचर नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी वाउचर नंबर लिख दे। डेबिट लिखेंगे, क्या है यहाँ पे फर्नीचर होना था डेबिट, तो डेबिट लिख के लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। जो अमाउंट दिया था वो अमाउंट लिख देंगे, नरेशन में लिख दें कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो कैश जैसे भी खरीदा है। वाइड, वाइड मतलब रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में? कैश मेमो नंबर। क्वेश्चन में दिया है कैश मेमो तो ठीक है, नहीं तो आप इमेजिनरी कुछ भी कैश मेमो लिख दे। अगर 30,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो ये भी बना के दिखा दे, नहीं तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना चीज बना देंगे। एक मैनेजर का सिग्नेचर का अमाउंट, एक क्रेडिट अकाउंटेंट के सिग्नेचर का अमाउंट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये है कि प्रिपेयर अ इमेजिनरी स्पेसिमेन ऑफ अ वाउचर, कि वाउचर का एक स्पेसिमेन बना के दिखाएं। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब अपने खुद से एग्जांपल लेके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ बुक में एग्जांपल दी है, ऐसे एग्जांपल देख के आप करें। ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के थ्योरेटिकल की है, बट वाउचर बनाना पूछा जा सकता है, तो वाउचर का स्पेसिमेन जरूर याद करें आप, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देखिए।